एटा जनपद में एक पत्नी द्वारा अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करवाने का जघन्य मामला सामने आया है। एटा पुलिस ने हालांकि इस मामले का 12 घंटे के अंदर खुलासा किया है, लेकिन आजकल इंसानी रिश्तों को जो तार-तार किया जा रहा है उसकी एक वानगी है। ये पति पत्नी जैसे रिश्ते को कलंकित किया गया है। हमारे बीच है एटा के एडिशनल एसपी श्वेता पांडे जी। आइए उनसे पूछते हैं क्या कुछ इसका मोडस ऑपरेंडी है, किस तरह से ये कत्ल किया गया और कितना इसमें पत्नी का हाथ है, कितना उसके प्रेमी का हाथ है। देखिए, एक 14 तारीख की सुबह डेड बॉडी मिली थी थाना जैसरा क्षेत्र में। थाना जैसरा क्षेत्र में जब पुलिस द्वारा, फोरेंसिक टीम द्वारा और एसओजी टीम द्वारा इसमें काम करना शुरू किया गया तो सीडीआर के लोकेशन से और मृतक के मोबाइल के विश्लेषण से ये तथ्य लगा कि ये जो बॉडी है ये संदिग्ध अवस्था में है और ये इसमें हत्या की बात भी आ सकती है। तो पूरी टीम द्वारा इसमें कड़ी मेहनत करते हुए इस हत्याकांड का खुलासा किया गया। इसमें जो आरोपी है वो मृतक का पहले से फैमिली फ्रेंड रहा है। ये लोग पहले एक साथ ही एक मोहल्ले में रहते थे, अब अलग अलग मोहल्ले में हैं। मृतक की पत्नी अभी अक्टूबर माह में 2025 में उसकी डेथ हुई थी, वो भी संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी। अक्टूबर माह में डेथ होने के उपरांत इस आरोपी की अपने दोस्त के पत्नी के साथ कुछ इस तरह के संबंध बने, जिसकी वजह से इसकी पत्नी, मृतक की पत्नी और आरोपी द्वारा एक प्लान किया गया कि उसके पति को रास्ते से हटा दिया जाए। इसी योजना के तहत उनके द्वारा 13 तारीख की रात्रि में बारात में ले जाने के बहाने उसकी हत्या कर दी गई और बॉडी को ले जाके थाना जैसरा क्षेत्र में डिस्पोज ऑफ किया गया था। अनिल साहब, ये बताया जाता है कि बॉडी की जब उसकी हत्या कर दी गई पति की, तो उसके बाद ये 2 शादियों में गए हैं और आरोपी ने वहाँ डांस भी किया है। क्या इतनी संवेदनहीनता है कि वो जो है बॉडी एक तरफ लाश रखी है गाड़ी में और एक तरफ ये डांस चल रहा है शादी में? जो आरोपी के द्वारा बताया गया है उसके द्वारा यही है, स्वीकार भी किया गया है। साथ ही उसमें जो ड्राइवर था उसके द्वारा भी स्वीकार किया गया है कि इन लोगों के द्वारा जब मृतक को शराब पिलाने के बाद स्प्रे का ओवरडोज दे दिया गया तो मृतक की मृत्यु रास्ते में हो गई थी, मलावन टोल के पास ही हो गई थी। इसके बाद ये लगभग 1 घंटे की जर्नी करके बेवर के पास एक शादी समारोह में आरोपी गया है और उस समय आरोपी वहाँ पर डांस किया है, शादी में फ़ोटो खिंचवाया है। उसके बाद एक अन्य कार्यक्रम में भी सम्मिलित हुआ है। तब तक ये डेड बॉडी इसकी गाड़ी में रही है। उसके बाद इन लोगों के द्वारा गाड़ी से डेड बॉडी ले जाके एक स्थान पर डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है। अनिल साहब, एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य इसमें जो आ रहा है कि एक स्प्रे रैपिडैम नाम का इन्होंने सर्च किया था गूगल से और इसको कोशिश की थी किस तरह से इसकी हत्या की जाए जिससे कोई सबूत न रहे। तो ये वेल प्लान था, 15-20 दिन पहले ये प्लानिंग चल रही थी। इसके बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, रैपिडम एसएल नाम का एक स्प्रे है जो व्यक्ति नींद नहीं आती है उसको ये स्प्रे दिया जाता है कि हल्की एक स्प्रे में उसे हल्की हल्की नींद आने लगती है। जो आरोपी है इसके द्वारा गूगल पे इस स्प्रे के संबंध में भी सर्च किया गया और ये भी सर्च किया गया कि क्या इसके ओवरडोज से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो इसकी जो गूगल हिस्ट्री हम लोगों के द्वारा चेक की गई, उस गूगल हिस्ट्री में ये चीज़ निकल के आई कि रैपिडम एसएल का इसके द्वारा सर्च किया गया है और उसमें स्टेप बाय स्टेप कई लेवल पे इसके द्वारा ये चीज़ सर्च की गई थी और उसमें एक निश्चित मात्रा से अधिक किसी व्यक्ति को अगर दे दिया जाए तो वो बेहोश हो सकता है, साथ ही उसकी मृत्यु हो सकती है। ये भी उसके में सर्च हिस्ट्री में थी। उसमें ये सर्च हिस्ट्री में भी हमने चेक किया तो पाया कि शराब के साथ अगर रैपिडम एसएल का ओवरडोज दे दिया जाए तो व्यक्ति की मृत्यु अवश्य हो जाती है। तो उसके द्वारा प्लान तरीके से ये कार्य किया गया कि उसको एक ठेके पे पहले ले जाया गया, वहाँ उसके द्वारा शराब पिलाई गई, रास्ते में फिर एक ठेके पे शराब पिलाई गई और उसमें स्प्रे का जो बोतल होता है इसको शराब पिलाने के बाद उसको उसके अंदर स्प्रे किया गया जिससे इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। ये भी संज्ञान में आया है जांच में कि हत्या करने के बाद उसने जो है अपनी प्रेमिका को फ़ोन करके बताया था इसके बारे में। हाँ, ये सत्य है कि हत्या करने के उपरांत उसके द्वारा मृतक की पत्नी को फ़ोन किया गया और ये बताया गया कि इस तरह से मैंने तुम्हारे हस्बैंड की हत्या कर दी है। पत्नी द्वारा इसकी बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने, साथ ही इसका मोबाइल स्विच ऑफ करने के लिए भी बताया गया, लेकिन चूंकि मोबाइल स्विच ऑफ इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि जो उसमें पासवर्ड लगा था वो आरोपी और उसकी पत्नी दोनों नहीं उसे खोल पाए तो मोबाइल ऑन रहा और इसमें बॉडी डिस्पोज ऑफ करने से लेके और इसमें हमारे द्वारा जो मोबाइल का लोकेशन लिया गया उसमें और उसकी गाड़ी जहाँ जहाँ मूवमेंट की थी दोनों में साम्यता पाएगी, जिसके आधार पर घटना खुलासा किया गया। एक अंतिम प्रश्न ये कि जो पूरी स्टोरी है इसके ताने बाने में जो पत्नी है उसने भी अपने प्रेमी को कुछ शक्तिवर्धक दवाओं के फोटोज भेजे थे, कुछ इस तरह के मैसेज भेजे थे, तो इसका मतलब ये पहले से एक दूसरे के संपर्क में थे और इस तरह के आदान प्रदान कर रहे थे। देखिए, व्हाट्सएप चैट हमने आरोपी का चेक किया था इसमें और जो मृतक है उसकी पत्नी में
कुछ ऐसे तथ्य मिले थे जिससे ये प्रतीत हो रहा था कि दोनों के बीच प्रेम संबंध प्रगाढ़ हैं और ये सत्य है कि दोनों के बीच ये प्रेम संबंध एक काफ़ी गहरे रिश्ते तक था और उसकी पत्नी और आरोपी के द्वारा इस चीज़ में काफ़ी गहराई तक अपने आप को इन्वॉल्व किया गया था, जिसकी परिणति इसकी मृत्यु रही। ये थे एटा के एडिशनल एसपी श्वेता पांडे जी, ने साफ कहा कि इतनी सोच विचार के बाद प्लांट तरह से ये मर्डर किया गया था प्रेमी और प्रेमिका के द्वारा, जिससे ये मालूम न पड़ पाए कि ये हत्या की गई है। बाकायदा गूगल में सर्च किया जाता है, उसके बाद मॉडस ऑपरेंडी पूरी प्लान की जाती है और जैसे बिल्कुल एक्सपर्ट व्यक्ति की तरह इस हत्या को अंजाम दिया जाता है। बहुत ही संवेदनशीलता की बात यह है कि एक तरफ लाश रखी हुई है, दूसरी तरफ बारात में डांस भी कर रहा था आरोपी। तो कुल मिलाकर इंसानी रिश्तों को झकझोर देने वाली ये घटना एटा से है और इसमें पति और पत्नी के रिश्तों को तो कलंकित किया ही है, साथ में जो पूरी मानवीयता है उसको भी कलंकित किया गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।